आज एसएनएस की टीम वैसे शख्स के पास पहुंची हुई है जो भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी में कई पदों पर रहकर भाजपा को मजबूत करने की स्थिति बनाए रखा था इन्होंने, और कई बार इन्होंने भाजपा के जो भी प्रत्याशी रहे हैं, यहाँ भाजपा से संबंधित आजसू है, दोनों अलायंस मिलकर के आजसू के प्रत्याशी को इन्होंने जिताने का काम किया था पिछले बार मिलजुल करके। लेकिन स्थानीय सांसद के जो भी गतिविधि हैं उनसे नाराज़ होकर के न केवल इन्होंने, बल्कि पता होगा कि पिछले बार मधुबन में भी एक भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता थे उन लोगों का एक सम्मेलन चल रहा था, वहाँ भी भाजपाइयों ने सांसद सीपी चौधरी का विरोध किया था। लोगों ने जमकर विरोध किया था, नारेबाजी तक लोगों ने किया था, और बाद में हालांकि उन्होंने एक्सक्यूज़ किया और उन्होंने कहा, लोगों का आरोप था कि ये केवल आजसू के लोगों को देखते हैं, भाजपा के लोगों को नहीं देखते। ऐसी स्थिति में भाजपा के जितने भी वरीय कार्यकर्ता हैं उनका मोह भंग होना लाजमी है। ऐसे ही एक कार्यकर्ता हैं और कई जिला ही नहीं बल्कि प्रदेश में ही प्रभारी का काम कर चुके हैं। आज उनसे मिलते हैं। रामकिंकर पांडे जी नाम इनका है, और आज इनसे थोड़ी बात करते हैं चूँकि इनका मोह भंग हो गया है और ये नया पार्टी का इन्होंने गठन कर लिया है। तो पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने या इनका मोह भंग भाजपा से क्यों हुआ, बताइए। पहले तो आपको मैं स्वागत करूं SN24 न्यूज़ में। धन्यवाद। देखिए, मोह भंग व ऐसा कोई विषय नहीं होता है। मोह भंग क्या होना है, जब विचारधारा पर आप किसी से जुड़ते हैं और वह विचारधारा का पोषण वहाँ नहीं हो रहा होता है तो आपको सफोकेशन होने लगता है और आप ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं टिक पाएंगे। फिर जब हमने देखा कि परिस्थितियाँ ऐसी बन रही हैं कि जनता के आवाज़ के विरुद्ध जा रही है। देखिए, जनता आज आप चले जाइए गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के किसी कोने में जाइए तो सांसद के प्रति लोगों का एक ही भाव है कि 5 साल इन्होंने कहीं नहीं गए देखा, 5 साल कहीं गए नहीं। तो सबका विरोध था और जनता के विरोध को देखते हुए लगा कि विकल्प क्या होना चाहिए। चूँकि मान लीजिए हम किसी के नाम पर किसी को वोट देते हैं और 5 साल तक वो नाम तो बड़े नेता का भी नाम खराब होता है और प्रदर्शन भी खराब होता है, तो बार बार जनता को ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अगर नए लोग नहीं आएंगे तो बदलाव नहीं आता है। पानी ज़्यादा देर एक ही स्थान पर रहने से सड़ जाता है, उसमें बदबू आ जाता है। तो जब आप जान रहे हैं कि जिस व्यक्ति को हमने 5 साल के लिए मौका दिया उसने 5 साल में माहौल को बदबूदार बना दिया, तो उसके फिर मौका देना यह तो आत्मघात हो गया। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, दूसरे तरफ से भी जो विकल्प था वह विकल्प भी ऐसा है जिसका कोई बहुत बड़ा अप्रोच नहीं है। इंडी गठबंधन की भी मैं बात कर दूं स्पष्टता से कि उनके कैंडिडेट भी जो हैं कई बार विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई अपेक्षित काम, मतलब जो चाहिए कि जनता के बीच लगे कि हाँ इन्होंने मिनिस्ट्री में या विधायकी के रहते हुए इतना बड़ा काम कर दिया, ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है। और ये लोग एक तरह से मतलब अपना रिटायरमेंट फैसिलिटी खाली जी रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। अब इन लोगों का जो करना धरना था वो कब का कर चुके होंगे या किए भी नहीं होंगे, भगवान जाने। लेकिन अभी की परिस्थिति में जो नई पीढ़ी हमारी आई है, जो नौजवान पीढ़ी है, वह पलायन का दंश झेल रही है, सुविधाओं का टोटा लगा हुआ है। ऐसे में अगर ये लोग फिर से वोट मांगने आते हैं तो ये बेशर्मी है भाई साहब, नहीं होना चाहिए ऐसा। जनता को तो कम से कम मौका देने का कोई ऐसा विकल्प नहीं बचता है कि इन लोगों को फिर से मौका दिया जाए, तो नए विकल्प पे जाना चाहिए। तो इसे लेकर क्या आपने नया संगठन तैयार कर लिया है? जी हाँ, चूँकि मेरे साथ जब हम पार्टी छोड़ रहे थे तो हमारे साथ सभी दलों के लोग आए। तो इंडी गठबंधन के भी कैंडिडेट के पास कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसके बूते वो चुनाव में वोट मांग पाएँ। तो हम लोगों ने तय किया कि भाई हम लोग सब अपनी अपनी पार्टियाँ छोड़े और सभी दलों के लोग आए। तो हम लोगों ने एक दल बनाया जिसका नाम रखा सुशासन दल। चूँकि उसका रजिस्ट्रेशन अभी प्रक्रिया पूरा नहीं हो पाया था, सिंबल नहीं मिल पाया था, तो हम लोगों ने डॉक्टर उषा सिंह जी से आग्रह किया कि मैडम आप चुनाव में आगे आ जाओ, क्योंकि लोग विकल्प चाह रहे हैं। देखिए, चुनाव में जीत हार मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपने विकल्प दिया कि नहीं दिया। चूँकि आप राजनीति से जुड़े हैं, राजनीतिक चिंतक हैं, राजनीतिक में काम कर रहे हैं, तो आपका दायित्व तो बनता है कि बेहतर विकल्प जनता के सामने प्रस्तुत करें। और अगर जनता बेहतर विकल्प मांग रही है और आप नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आप लीजी राजनीति चाह रहे हैं, अपना जुगाड़ में केवल लगे हुए हैं। तो हमने वो विकल्प लिया और हमने जनता के
इस मनोभाव को समझा कि नहीं, विकल्प अच्छा होना चाहिए। तो डॉक्टर उषा सिंह जी एक बेहतरीन विकल्प हैं आज के सिनारियों में गिरिडीह लोकसभा में। ये साफ़ सुथरी छवि की हैं, प्रसिद्ध चिकित्सक रही हैं, क्षेत्र में समाज सेवा वर्षों से कर रही हैं, राजनीति से जुड़ी रही हैं। ऐसा कैंडिडेट आपको 18 कैंडिडेट के लिस्ट में कहाँ दिख रहा है? आप बताइए ना, इनसे बेहतर कौन है? और जब बेहतर नहीं है तो जनता से आग्रह है कि खुलकर वोट कर दीजिए, ताकि ऊपर के भी पार्टियों को भी पता चले, नेतृत्व को, कि नीचे में जनता के मनोभाव को समझना आवश्यक है। अगर जनता जिस तरह का कैंडिडेट चाहती है वैसा ही देना चाहिए। अभी सुशासन दल में आप प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, तो पूरे प्रदेश में इसका संगठन बनेगा? जी हाँ, ये एक्चुअली राष्ट्रीय विकल्प है, केवल प्रदेश स्तर नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर भी हमसे काफ़ी अच्छे बड़े लोग जुड़े हुए हैं। और चूँकि चुनाव एकदम माथे पर आ गया तो हम लोगों ने विस्तार को रोक दिया अभी। और मैं झारखंड प्रदेश के कमान के लिए कार्य अभी कहिए कि एक एडहॉक कमेटी है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, और इसकी अध्यक्षता करते हुए मैंने चुनाव में उतरने का कैंडिडेट लाने का फैसला लिया, और हमारी टीम ने, तो हम सब लगभग गए डॉक्टर उषा सिंह जी के लिए। और अगर ये चुनाव हमारे पक्ष में जाता है, हम चुनाव जीतते हैं, तो तुरंत आगे बढ़ेंगे, विधानसभा में भी एक बेहतरीन विकल्प लाने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही लोगों को लाएंगे आपके बीच, जो पढ़े लिखे होंगे, समाज सेवी होंगे, अच्छी प्रतिष्ठा वाले लोग होंगे, जिनके मन में काम करने की इच्छा है, वैसे लोग को ही लाएंगे। हम किसी पर थोपने का काम नहीं करेंगे, ये आपको आश्वस्त करते हैं। थैंक यू। तो देखा आपने, अभी जो है भाजपा की कार्यप्रणाली कहा जाए या फिर स्थानीय जो उनके प्रतिनिधि हैं, उनके गतिविधियों की बात करें तो उससे कितने लोग नाराज़ हैं, इसी से पता चलता है कि पिछले दिनों आजसू के कई माने सैकड़ों कार्यकर्ता सुशासन दल में आकर के शामिल हुए हैं, और वो शामिल होकर के उन लोगों ने जता दिया है कि आजसू के कैंडिडेट से भी वो लोग नाराज़ हैं। ऐसी स्थिति में भविष्य क्या होगा, समय बताएगा। धन्यवाद।